नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सभी प्रकार के चर्म रोगों के बारे में। इसके कारण वृद्ध भोजन करने से, जैसे कि दूध प्याज, दूध मछली, दूध नमक, दूध दही आदि, अधिक चिकने पदार्थ खाने से, अधिक देर से पचने वाले पदार्थ खाने से, उल्टी, छींक या अन्य मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से, यानी जब जब ये अपने समय पे आए किसी कारण से रोक देने से, अग्नि के अधिक तापने से या धूप में अधिक रहने से, धूप परिश्रम व भय में शीतल जल पी लेने से या स्नान कर लेने से, पहले का खाना बिना पचे पुनः भोजन कर लेने से, पंचकर्म यानी कि वमन विरेचन आदि सही ढंग से न करने से, दही, दूध, गुड़, मूली, उड़द, नमकीन, खट्टे चीजों का अधिक सेवन से, भूखे पेट या अधिक खाए हुए या भोजन के बिना पचे मैथुन कर लेने से या दिन में सोने से चर्म रोग होते हैं। पाप कर्मों से, ब्राह्मण और गुरुजनों की अवहेलना करने से, गौ, ब्राह्मण, बुजुर्गों के तिरस्कार करने से, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से, सज्जन की निंदा करने से, उनका वध करने से, दूसरों का धन चुरा लेने से, झूठी गवाही देने से, किसी की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार या मैथुन करने से, देवी देवताओं की अवहेलना या अपवित्र होकर उनका ध्यान लगाने से चर्म रोग हो जाते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। इन कारणों से दोष कुपित होकर सिराओं में पहुंचकर त्वचा, लसिका, रक्त एवं मांस धातु को दूषित करके अपने अपने स्थानों से बाहर निकालकर चर्म रोग कर देता है, जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। इसके अलावा स्पर्श करने से, झूठा खाने से, जिसके कुष्ठ रोग हो उसके बिस्तर पर सोने से, सांस से, एक साथ उठने बैठने या रहने से, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से, शरीर के स्पर्श से, कुष्ठ यानी कि एलर्जी, बुखार, एडेमा, नेत्र रोग और खांसी, जुकाम आदि रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाते हैं। इसीलिए इनमें से कोई भी रोग अगर हमें हो जाए तो दूसरों के साथ उठना बैठना खाना नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार किसी और को यह रोग हो तो भी हमें यह नहीं करना चाहिए। यदि कुष्ठ रोग की अवस्था में ही मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में भी उसे कुष्ठ रोग जरूर होगा। इससे बढ़कर निंदा वाला कोई रोग नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब हम जानते हैं एक्जिमा के लक्षण। इसमें छोटी छोटी पीड़िकाएं पैदा हो जाती हैं। उसमें खुजली, गीलापन और पीड़ा होती है। इनका रंग ईंट और भूरे रंग का होता है। ये उंगलियों के बीच में कलाई पे, उंगली के ऊपर कोहनी पे और नितंब पर हो जाती है और इसमें बहुत ही खुजली भी चलती रहती है। अब हम बात करते हैं एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली की चिकित्सा। नंबर 1, गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पान करने से यानी कि पीने से, इसी का लेप लगाने से एक्जिमा, दाद और खुजली नष्ट होती है। नंबर 2, 60 ग्राम जीरा का चूर्ण और सिंदूर 30 ग्राम ले लें। आधा लीटर सरसों के शुद्ध तेल में इसको अच्छे से पकाएं। जब ये काला हो जाए फिर इसको उतार कर छान कर रख लें। इसी को उस स्थान पर सुबह शाम मालिश करने से एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली नष्ट हो जाती है। सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए, फिल्टर्ड या डबल फिल्टर्ड नहीं होना चाहिए। सोराइसिस और एक्जिमा की चिकित्सा एक जैसी ही होती है, इसलिए एक्जिमा में जो नुस्खे हैं वही सोराइसिस के लिए बरतें। अब हम बात करते हैं सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली की अन्य चिकित्सा के बारे में। नंबर 1, अरूसे के कोमल पत्ते और हल्दी को बराबर मात्रा में लेके गौमूत्र के साथ पीस लें। फिर इसी का लेप दिन में 2 बार लगाएं। मात्र 3 दिन में ही यह रोग काफी हद तक या फिर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। नंबर 2, शुद्ध गंधक के चूर्ण को शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर पीने से अथवा लेप लगाने से यह सब रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और अन्य चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। एरिसिपेलस यानी कि विसर्प रोग। इसके कारण नमकीन और गर्म प्रकृति के पदार्थ के अधिक खाने से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। बाद में यह धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं और इसका कलर लाल हो जाता है। यह ज्यादातर समुद्री और गर्म इलाकों में ज्यादा होता है। अब इसकी बात करते हैं चिकित्सा की। नंबर 1, इस रोग में वमन करवा के यानी उल्टी करवा के विरेचन यानी दस्त करवाना चाहिए, जिससे सारे दोष निकल जाते हैं और हल्का भोजन कराना चाहिए। नंबर 2, नागरमोथा, नीम की छाल, परवल के पत्ते सबको बराबर भाग लेके काढ़ा बनाकर पीने से यह रोग जल्दी ही खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती। शीतल वायु लग जाने से कुपित हुआ कफ और वायु पित्त के साथ मिलकर त्वचा और खून में फैल जाता है। जब यह रोग होने को होता है तो प्यास, अरुचि, उबकाई, शरीर भारी होना, आंखें लाल रंग की हो जाना इसके लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। इस रोग में सरसों का तेल लगाना लाभदायक होता है। सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, गुड़ के साथ अजवाइन खाने से 1 सप्ताह में यह रोग ठीक हो जाता है।
यह खाते समय पथ्य और अपथ्य चीजों का ध्यान रखें। नंबर 3, नीम की पत्तियों का चूर्ण घी के साथ खाने से यह रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। नंबर 4, नीम की पत्तियों का चूर्ण में आंवले का चूर्ण मिला करके घी के साथ खाने से विस्फोट, कोठ, शत, शीत पित्त, कंडू और रक्त पित्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह सभी चरम रोग होते हैं। पथ्य: शालीधान के चावल, मूंग, कुल्थी, पोई शाक, करेला, उष्ण जल इनका सेवन करना चाहिए। अपथ्य: धूप सेवन, खट्टी चीजें और देर से पचने वाली चीजें, तली हुई चीजें न खाएं। मीजल्स यानी कि मसूरी का: अत्यंत कड़वे, खट्टे, नमकीन और क्षारीय रस का सेवन, विरुद्ध भोजन, खाना खाकर थोड़ी देर बाद ही पुनः भोजन कर लेने से, दूषित जल और भोजन कर लेने से, क्रूर हुए शनिदेव की दृष्टि पड़ने से, दूषित हवा का सेवन करने से, शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों के साथ मिलकर पूरे शरीर में मसूर के आकार की पीड़िकाएं हो जाती हैं। एलोपैथी में तो यह एक वायरस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। नंबर 1, सौंठ, नागरमोथा, गिलोय, धनिया, बबनेठी यानी कि भारंगी और अरुसा प्रत्येक संभाग लेके काढ़ा बनाकर पीने से अत्यंत उपद्रव वाली मसूरिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। काढ़ा बनाने की विधि: इन सब का बराबर मोटा चूर्ण लेकर 2 चम्मच लेके 400 ml पानी में इतना उबालिए कि 100 ml बच जाए। फिर इसको उतार कर छान कर हल्का गुनगुना रहता ही पिए। नंबर 2, खैर, नीम की पत्तियां, शीरिश और गूलर की छाल प्रत्येक संभाग लेके पेस्ट बना के लेप करने से मसूरिकाएं नष्ट होती हैं। नंबर 3, आंवले और मुलट्ठी का काढ़ा बनाकर शहद मिला के मुंह में कुछ देर धारण करते रहने से मुंह के अंदर की मसूरिकाएं नष्ट होती हैं। काढ़ा बनाने की विधि वैसी ही है। नंबर 4, आंखों की मसूरिकाओं के लिए लिसूडो की छाल का लेप लगाना चाहिए, इससे आंख की मसूरिकाएं ठीक होती हैं। अब हम बात करते हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों की सामान्य चिकित्सा। नंबर 1, परवल की जड़ या पंचमूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला और इंद्रायण की जड़ इन सबको 20-20 ग्राम ले लें। कुटकी और त्रायमणा 15-15 ग्राम ले लें और सौंठ 10 ग्राम लें। परवल की जड़ और पंचमूल में से एक ही चीज लेनी है। फिर इन सब का अलग अलग मोटा चूर्ण बना लें और इसी का काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने की विधि वैसी ही है। इसका सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। इसको पीने से विरेचन यानी कि पतला दस्त होता है। इसके 6 दिन के सेवन से ही खून साफ होता है। कुष्ठ यानी कि चर्म रोग, सफेद दाग, हृदय शूल यानी हृदय में दर्द होना, ग्रहणी रोग, विषम जवर, बवासीर रोग नष्ट होते हैं। इससे सभी प्रकार के चर्म रोग, हृदय शूल यानी हृदय की सभी प्रकार की बीमारियां, विषम जवर यानी कि टाइफाइड जैसा फीवर और बवासीर भगंदर जैसी सब बीमारियां ठीक होती हैं और कब्ज भी नष्ट होती है। नंबर 2, बायविडिंग, आंवला और हरड़ सबको 30-30 ग्राम ले। निशोत 100 ग्राम, पुराना गुड़ 350 ग्राम, यह कम से कम 1.5-2 साल पुराना होना चाहिए। इन सब का अलग अलग चूर्ण बनाकर मिक्स करके रख लें। इसका सुबह शाम खाली पेट 1 महीने तक सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग, सभी प्रकार के सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा, सभी प्रकार की रेस्पिरेटरी बीमारी यानी आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। खांसी, पेट के सभी प्रकार के रोग, बवासीर भगंदर, प्रमेह यानी कि मूत्र विकार, लीवर के सभी रोग, स्प्लीन के सभी रोग, शरीर में गांठ, शरीर के कीड़े, यह सभी नष्ट करता है। यह बहुत ही प्रसिद्ध योग है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा नंबर 3 की। पाठा, दारू हल्दी की छाल, चित्रक की जड़, अतीस और कुटकी इन सब के कपड़छन यानी कि बिल्कुल बारीक चूर्ण कर लें। इसको 1 महीने तक गौमूत्र के साथ सुबह खाली पेट पिएं। इससे सभी प्रकार के कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग, बवासीर भगंदर, प्रमेह यानी कि मूत्र के सभी प्रकार के रोग, एडिमा, पीलिया, एजीरण और शरीर के कीड़ों को यह नष्ट कर देता है। यह भी बहुत ही अच्छा योग है। नंबर 4, गिलोय, आंवला, हरड़, बहेड़ा और दारू हल्दी इन सबको सामान लेके मोटा कूट के काढ़ा बना लें। फिर उतार छान कर इसमें थोड़ा सा शुद्ध गूगल मिलाकर गुनगुना सुबह खाली पेट पान करें यानी कि पिए। इससे 1 महीने में ही सब तरह के कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए इन सब का 2 चम्मच चूर्ण 400 ml पानी में इतना उबाले कि 100 ml बच जाए। फिर इसको उतार कर छान कर रख लें। नंबर 5, खैर की छाल, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नीम की छाल, परवल के पत्ते, गिलोय और अरूसा इन सब को समान भाग लेके चूर्ण कर सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से इसका या फिर इसका काढ़ा बनाकर पीने से सब तरह के कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग खत्म हो जाते हैं और खून साफ होता है। इसी योग से खून साफ होकर अन्य कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, खून की जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सब सही हो जाएंगी। नंबर 6, गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पान करने से यानी कि पीने से और इसी का लेप लगाने से एक्जिमा, दाद और खुजली नष्ट होती है। नंबर 7, नीम के 100 पत्ते रोज खाएं।
उसको पीस कर पानी में घोल कर स्नान करें, नीम की ही दातुन करें। यह भी कुष्ठ रोग को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर देता है। नंबर 8, हरड़, नीम की छाल, कुटकी, आंवला और दारू हल्दी, इन सभी को समान मात्रा में लेके बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लें। चूर्ण सबका अलग अलग बनाएं, बाद में मिक्स करें। इसी की 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच की मात्रा को चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ, पानी नॉर्मल होना चाहिए, खाली पेट लेने से 1 महीने में ही सभी प्रकार के कुष्ठ रोग यानी कि चर्म रोग, जितने भी इस लिस्ट में बताए हैं, इस वीडियो में बताए हैं, सभी प्रकार के कुष्ठ रोग इसी एक नुस्खे से सही हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पाप कर्म से हुए रोगों की चिकित्सा। व्रत, बड़े बूढ़ों की सेवा, ब्राह्मणों या गरीबों का दान पुण्य काम, पूज्यों की सेवा, गौमाता की सेवा, पितरों और देवी देवताओं की पूजा पाठ, अपने से नीचे और सभी प्राणियों से मित्रता, शिव जी, गणेश जी, तारा देवी, उग्र देवता जो उनमें गिनी जाती हैं, इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। यह रोग सबसे पहले मयूर कवि को हुआ था। उनको श्राप मिला था जब उन्होंने सूर्य की उपासना करी थी। आप चाहे तो मयूर कवि के बारे में गूगल और विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। यह सब करने से कुष्ठ रोग जड़ से खत्म हो जाता है और जिंदगी में पुनः कभी नहीं होता। शायद कुछ लोगों को यह सब पढ़कर बकवास लगे या फिर अंधविश्वासी लोग इस पर विश्वास नहीं करते, पर यह सब अष्टांग हृदयों में वाग्भट द्वारा साफ साफ लिखा गया है और चरक संहिता में भी और शिशु संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है कि पाप करने से भी देवी देवताएं नाराज हो जाते हैं और चर्म आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए जो जो इसमें बताया गया है उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ना ही पाप कर्म करने चाहिए, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेप चिकित्सा की। मैनसिल, हरताल और काली मिर्च, इनको पीस कर तेल और मदार के दूध में मिलाकर लेप करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग नष्ट होते हैं। नंबर 2, करंज बीज, पवाड़ के बीज, कूट, इन सबको गौमूत्र के साथ पीस कर लेप करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इनमें से आप कोई भी एक लेप चिकित्सा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। शीरिष की छाल, कपास के फूल, अमलतास के पत्ते, मकोए की पत्तियां, इनमें से कोई भी एक गौमूत्र के साथ पीस कर लेप करें। नंबर 4, खैरसार, अडुसा के पत्ते, नीम की छाल, कुटज की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बाईवेडिंग, परवल के पत्ते और गिलोय, इन सब द्रव्य को अलग अलग पीस कर गौमूत्र के साथ पीना चाहिए और लेप लगाना चाहिए। इससे कीड़े पड़े हुए भी कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। यह केवल कीड़े पड़े हुए कुष्ठ रोगों में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा न करें। इन ये 4 लेप चिकित्सा में से आप कोई भी एक लेप चिकित्सा करें। हरड़, करंज, सफेद सरसों, हल्दी, काला जीरा, सेंधा नमक और बाईवेडिंग, इन सब को सामान लेकर जल के साथ पीसकर लेप करें। इलायची, कूट, बाईवेडिंग, सौंफ, चित्रक मूल, बरियारा, दंती मूल और रसोत, इन सबको सामान लेकर जल के साथ पीसकर लेप करें। आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं जो आपके लिए सही सुटेबल हो और जो पंसारी के यहाँ आपको मिल जाए। नंबर 6 और नंबर 5 में से भी ये बहुत आसान है, ये दोनों बहुत ही कारगर हैं, इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पथ्य और अपथ्य की। कुष्ठ रोग में साधारण अन्नपान करना हितकर है। क्या न करें? जिन कारणों से यह रोग होता है वह सब न करें। ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, मिर्ची, मसालेदार, दही, दूध, गुड़, शराब, तिल और उड़द, इन सबको कुष्ठ रोगी दूर दूर से ही बाय बाय टाटा कर दें, क्योंकि यह सब उनको रोगों को बढ़ाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मिशन को, जो हमने यह आयुर्वेद फॉर अस के नाम से चैनल छेड़ा है, यह सभी रोगियों तक पहुंचाएं और इसका उपयोग उठाएं। धन्यवाद।